अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। केरी सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश बना दी गई नाकाम, 2 दरअंदाजों की हलाकत का है इम्कान। LG मनोज सिन्हा ने बाल्टा में यात्रा के इंतजाम का किया मुआयना। कहा, यात्रा को महफूज और सहूलत बख्श बनाना हुकूमत की है तरजीह। अनंतनाग के कई इलाकों को किया गया रेड जोन में शामिल, ड्रोन्स के इस्तेमाल पर आर्जी पाबंदी। पीपुल्स अलायंस फॉर चेंज नए सियासी इत्तेहाद को दिया गया तश्कील। जम्मू कश्मीर के अवाम के हुकूक के लिए करेंगे काम। सज्जाद गनी लोन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और श्रीनगर में JKSRTC मुलाजमीन का एहतजाज, देरीना मुतालबात पूरे करने हुकूमत पर दिया जोर। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। पूंछ और राजौरी में सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 दरअंदाजों की हलाकत का फोर्सेस ने दावा किया है। मुकामी दिफाई तर्जमान के मुताबिक गुज़िश्ता शब कीरी सेक्टर में अस्करत पसंदों ने सरहद अबूर करने की कोशिश की, जिसको नाकाम बनाया गया। फोर्सेस ने सरहद पर मुश्तबा सरगर्मी देखी, जिसके बाद चौकसी इख्तियार करते हुए दरअंदाजों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया। फोर्सेस ने भारी हथियारों से लैस दरअंदाजों के एक ग्रुप को सरहद अबूर करने के खिलाफ खबरदार करते हुए कार्रवाई अंजाम दी। भारतीय फोर्सेस की कार्रवाई में इम्कान जाहिर किया गया है कि 2 अस्करत पसंद मारे गए। दरअंदाजी की कोशिश के बाद फोर्सेस ने राजौरी और पुंछ में चौकसी बढ़ाते हुए सर्च ऑपरेशन का आगाज किया। इस दौरान एक मुश्तबा मुकाम से असलाह और गोला बारूद जब्त करने का भी फोर्सेस ने दावा किया है। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा के इंतजाम को खतियत दी जा चुकी है। LG ने कहा है कि सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए तमाम सिविल और सिक्योरिटी बंदोबस्त को खतियत दे दी गई है। श्रीनगर में एक आला सतही इजलास की LG मनोज सिन्हा ने सरबराही अंजाम दी। LG ने आज बाल्टा पहुंचकर यात्रा के लिए किए जाने वाले इक़दाम का मुआयना भी किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए LG मनोज सिन्हा ने कहा है कि इस बरस इंतजामात पिछले बरस के बिलमुकाबिल बेहतर किए गए हैं। सिक्योरिटी एजेंसियों ने जामे मनसूबा के तहत इंतजामी उमूर अंजाम दिए हैं। LG ने कहा है कि हुक्काम बाहम बेहतरीन तालमेल के ज़रिए यात्रा को पुरअमन, महफूज और सहूलत बख्श बनाने के लिए वसी तर इंतज़ाम किए गए हैं। ख्याल रहे, जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से सालाना अमरनाथ यात्रा का आगाज़ होगा। जम्मू कश्मीर के तमाम तरह हसास समझे जाने वाले इलाकों में गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। आज यहाँ सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी मौजूद थे, सीनियर ऑफिसर्स थे, सुरक्षा एजेंसियों के भी सीनियर ऑफिसर्स थे। बैठक के बाद आज मैं कह सकता हूँ कि पिछली 4 यात्राओं को मैंने खुद देखा है। इंतजामात काफ़ी बेहतर किया है प्रशासन और श्राइन बोर्ड ने मिलकर के। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी आपस में उनका कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर है। सुरक्षा के बहुत ही चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यात्रा इस बार पहले की तुलना में और सफलतापूर्वक लोग कर सकेंगे और जो भी देश भर से श्रद्धालु आएंगे वो एक बेहतर अनुभव लेकर के यहाँ से वापस जाएंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि LG जम्मू कश्मीर के साथ एक आला सतही इजलास में इन्होंने शिरकत की। इजलास में अमरनाथ यात्रा के इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। LG ने बेहतर सिविल सिक्योरिटी बंदोबस्त करने का यकीन दिलाया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हम यात्रियों के मुंतज़िर हैं। मंगल 1 जुलाई को जम्मू से यात्री अमरनाथ गुफा के लिए सफ़र का आगाज़ करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि इस बरस बड़ी तादाद में यात्री जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे।
अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र जम्मू में गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। 3 जुलाई से यात्रा का आगाज़ होगा, ताहम 1 जुलाई को यात्रियों का पहला जत्था जम्मू से अमरनाथ गुफा के लिए रवाना होगा। जम्मू में कई मुकामात पर खुसूसी सिक्योरिटी चौकियां और नाके लगाए गए हैं। पुलिस, फौज, सीआरपीएफ के एहलकारों की इजाफी तादाद को सिक्योरिटी बंदोबस्त के लिए तैनात किया गया है। जम्मू श्रीनगर शाहराह के बशमूल दीगर अहम सड़कों पर खुसूसी चौकियां कायम की गई हैं। भगवती नगर बेस कैंप और इसके अतराफ अकनाफ खुसूसी तलाशियां ली जा रही हैं। ख्याल रहे 3 जुलाई से यात्रा का आगाज़ होगा, जो आइंदा 38 दिनों तक जारी रहेगा। हुक्काम ने यात्रियों को तमाम कवायद जारी कर दी गाइडलाइन पर अमल करने की तलकीन की है। अमरनाथ यात्रा को महफूज बनाने के लिए अनंतनाग के कई एक इलाकों में ड्रोन्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मुकामी मीडिया ने अनंतनाग पुलिस का हवाला देते हुए कहा है कि लैंडिंग स्ट्रिप ताब जातंग गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खन्नाबल ता अमरनाथ गुफा नानून चंदनवाड़ी शेषनाग पंचतरनी और अमरनाथ गुफा के अतराफ व अकनाफ वाले इलाकों को रेड जोन करार देते हुए इन इलाकों में ड्रोन्स के इस्तेमाल पर पाबंदी का ऐलान किया गया है। मुकामी पुलिस ने कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है। जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात के बाद एक मरतबा फिर सियासी सरगर्मियाँ तेज़ नज़र आ रही हैं। गुपकार अलायंस के बाद जम्मू कश्मीर में एक और सियासी इत्तेहाद मंजर-ए-आम पर आया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस JDF, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट और जम्मू कश्मीर जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट ने पीपल्स अलायंस फॉर चेंज अवामी इत्तेहाद बराए तब्दीली के नाम से नए सियासी इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को तलब करते हुए नए सियासी इत्तेहाद का ऐलान किया गया। सज्जाद गनी लोन, हकीम यासीन की सरबराही में इत्तेहाद की तश्कील अमल में लाई गई। JKPC और JDF ने मुत्तहिदा तौर पर काम करने का आज़म जाहिर किया। सज्जाद गनी लोन, हकीम यासीन, इमरान अंसारी और दिगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा है कि दुनिया सियासी इत्तेहाद दफ़ा 370 और 35A की बहाली के बशमूल दिगर अवामी हुकूक़ के लिए काम करेगा। नए इत्तेहाद ने जम्मू कश्मीर में तहफ़्फ़ुज़ात के मामले को जम्मू कश्मीर की आवाम को बेख्तियार करने से ताबीर करते हुए मरकज़ को निशाना बनाया। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मरकज़ की मोदी हुकूमत की जानिब से मुनज़्ज़म तौर पर कश्मीरियों के साथ इम्तियाज़ बरता जा रहा है। नए सियासी इत्तेहाद ने NC हुकूमत को भी सख्त तनक़ीद का निशाना बनाया और कहा है कि मरकज़ की जानिब से अपनाई जाने वाली तमाम आवाम दुश्मन पॉलिसियों में जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार भी पूरी तरह जिम्मेदार है। हमने आप सब लोगों को आज तकलीफ दी है यहाँ आने के लिए। हमारे हिसाब से हमने पिछले 2-3 महीनों में लगातार मीटिंग्स की, बातचीत की, जो JDF है उनके लीडरों के साथ, और फिर ये तय पाया कि हम इंशाल्लाह एक अलायंस के सूरत में अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो इंशाल्लाह उनके लिए काम करे। फिर हम हकीम साहब के पास गए, जो कि हमारे बड़े भाई समेत भी हैं, लीडर भी हैं, बहुत बड़े PDF के चेयरमैन भी हैं, और अल्लाह का लाख करम है कि इन्होंने बहुत कम टाइम लगाया और बोला कि मुझे गवाही देती है, मेरा दिल, मेरा ज़मीर मुझे गवाही देता है कि इंशाल्लाह ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। मैं मुख्तसरन बात करूंगा। यहाँ 2 किस्म के लोग हैं। एक वो जिन्होंने मार खाई, पिछले 30 साल जेल देखा, काफी लोग कब्रिस्तानों में हैं, काफियों ने इंट्रोगेशन देखा, और एक वो तबका जो शायद ये इज्जतें देने में सामने था, लेकिन हकीकत ये भी है कि पिछले 30 साल से ले दे के यही लोग हमारे हुक्मरान भी। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसमें सब लोगों ने दुख देखा है, पेन देखा है। वी हैव एक्सपीरियंस पेन एंड वी हैव नॉट इन्फ्लिक्टेड पेन। इंशाअल्लाह हम समझते हैं ये वो प्लेटफॉर्म होगा जो चेंज की तरफ जाएगा, जो चेंजलेसनेस
जो बैरननेस है पॉलिटिकल लैंडस्केप में, जो चोर स्पाई का खेल है, 6 साल तू चला 6 साल मैं चलाऊंगा, इंशाअल्लाह हम एक अपनी कौम को एक ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी की यात्रा के हवाले से इंतजामात की बात करें या महरमुल हराम के आयाम की बात करें तो सरकार हर तरफ नज़र जमाए हुए हैं। जहां महरमुल हराम के हवाले से अगर बात की जाए इंतजामात अच्छे खासे रखे जा रहे हैं, वहीं पर यात्रा के हवाले से भी इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है जो 3 जुलाई से शुरू हो रही है। लेकिन अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त सियासी गहमा गहमी भी साफ नजर आ रही है। जब से बातें सामने आई कि अगर स्टेटहुड फराहम किया जाएगा तो उमर अब्दुल्ला की सरकार को रुखसती लेनी पड़ेगी। वहीं पर उमर अब्दुल्ला ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर उन्हें स्टेटहुड दिया जाता है तो उनके एमएलए या उनकी सरकार कोई माने नहीं रखती है। स्टेटहुड के लिए वो अपने अवाम के लिए वो अपनी सरकार भी छोड़ देंगे, लेकिन शर्त यह है कि मरकज अपने वादे को पूरा करे। दूसरी जानिब लगातार सियासी गहमा गहमी इस हवाले से भी नजर आ रही है कि फिर एक बार एक अलग सा फ्रंट सामने आया जिसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट के अलावा पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी सजाद गनी लोन, हकीम मोहम्मद यासीन के साथ साथ अगर बात की जाए तो जमात इस्लामी से वाबस्ता जो लोग रहे हैं उन्होंने जो एक तंजीम बनाई है उनका सपोर्ट भी इस फोरम को रहेगा। अब देखना ये होगा क्या ये सियासी गहमा गहमी किसी बड़े सियासी भूचाल की जो है उसका पेश खेमा है या कुछ और, इसका पता तभी चलेगा जब आगे हम इसका इंतजार करेंगे। शबनम फयाज, 4 TV न्यूज़, श्रीनगर। जेडीयू जम्मू कश्मीर यूनिट के सरबराह जीएम शाहीन ने जम्मू कश्मीर में एक और नए सियासी इत्तेहाद को बेमाना करार दिया। जीएम शाहीन ने अपने एक बयान में कहा है कि हर रोज़ एक नए सियासी महाज की तश्कील एक रिवायत बन गई है। इन तमाम महाजों का ताल्लुक मरकज़ से ज़रूर है, लेकिन ये सभी ज़मीनी सतह पर कश्मीरियों के लिए किसी भी तरह की खिदमात फराहम करने से माजूर हैं। नए अलायंसेस है, हर दिन एक नई पार्टी बनती है। अगर आप देखें कि आजकल के दौर में कि हर एक हफ्ते एक नई पार्टी बनती है। आपने गुप्कार अलायंस देखा, आपने बहुत सारे अलायंस देखे, तो उसके बाद क्या रिजल्ट सामने आया आप जानते हैं। जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल किसी भी पार्टी का एक स्ट्रांग होना, एक काम करना विदाउट सपोर्ट ऑफ सेंटर इज क्वाइट इम्पॉसिबल। मैंने बोला ना कि हर हफ्ते एक नई पार्टी बनती है। आप देखिए ना, बिकॉज अभी जमात इस्लामिया आज से 3 महीने पहले बनी, ठीक है, तो उनको एक टाइम मिला। तो अब बाकी लोग भी जैसे भी जो भी होता है, मैंने कहा कि विदाउट सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट्स क्वाइट इम्पॉसिबल टू रन ए पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। यू कैन नॉट, बिकॉज आपको जरूरतें हैं। मैंने कहा कि आपको हर एक सपोर्ट की जरूरत है, बिकॉज यहाँ पर कोई ऐसा इंडस्ट्रीज एरिया है नहीं, जैसे मैंने कहा कि जिसमें आपको जैसे बाकी स्टेट्स में काम होता है, यहाँ पर काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, अच्छी बात है, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज बनेंगी उतना अच्छा है डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन कितना कामयाब होता है, कितना सक्सेसफुल हो जाता है, दैट इज अ क्वेश्चन। मैंने कहा कि बख्शी गुलाम अहमद से लेकर इफ यू कैन गो टू द हिस्ट्री अप टू टुडे, आज तक हजारों पार्टियां बड़ी होगी, देन व्हाट। तो ठीक है, हम इसको गलती मानते हैं, अच्छी बात है, स्ट्रॉन्ग मैसेज है, वी आर वेलकम। हम लोगों ने अमरनाथ के लिए आपने देखा होगा बड़ी पहल की, और हम चाहते हैं कि इस बार का जो अमरनाथ का स्ट्रॉन्ग वादी आरओ को सयाहों के लिए बहाल किए जाने पर अपनी पार्टी की जानिब से एलजी मनोज सिन्हा को तहनीत पेश की गई। अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी व साबिक एमएलए पहलगाम रफ़ी अहमद ने वादी आरओ की बहाली पर एलजी जम्मू कश्मीर का शुक्रिया भी अदा किया। अपने जारी करदा बयान में रफ़ी अहमद मीर ने कहा है कि आरओ वैली एक अहम सियाहती मुकाम है जहां रोज़ाना बड़ी तादाद में सयाह आते हैं। वादी में लोगों की एक बड़ी तादाद शोबे सयाहत से वाबस्ता है। वाज़ेह है, पहलगाम में 22 अप्रैल को होने वाले दहशतगर्दाना हमले के बाद वादी कश्मीर में वादी आरओ के बशमूल दिगर कई सयाहती मुकामात को सयाहों के लिए बंद कर दिया गया था।
JKRTC वर्कर्स यूनियन ने आज श्रीनगर में धरना दिया। कश्मीर डिवीज़न यूनियन के सदर वजाहत हुसैन दुर्रानी ने एहतजाजी मुजाहरों की सरबराही अंजाम दी। मुलाजमीन ने 7वें पे कमीशन और आर्जी मुलाजमीन को खिदमात पर मुस्तकिल करने का हुक्काम से मुतालबा किया है। हमारा जनरल कौंसिल था कश्मीर प्रोविंस का JKSRTC वर्कर्स यूनियन का। यहाँ पे हमने अपनी तंजीमी मामलात और मुलाजमीन को दर पे जो बर्निंग इशूज़ है उस पर बात की है और आपको बुलाया है ताकि हमारे मुतालबात हमारे मामलात जो है वो सरकार तक पहुँचे, मंत्री साहब तक पहुँचे, उमर अब्दुल्ला साहब तक पहुँचे। आज हमने यहाँ पे अपने तंजीमी मामलात के साथ साथ जिन मसलों को उठाया है उनमें सबसे पहले है रेगुलराइजेशन ऑफ कंसोलिडेटेड ड्राइवर्स। हमारे यहाँ पे रूल है कि जो ड्राइवर हम लगाते हैं थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर वो 8 साल के बाद उसको पक्का होना है, जबकि आज का जो लॉट है उनको 14 साल से ज्यादा वक्त हो गया, अभी तक वो रेगुलर नहीं हुए। दूसरा हमारा बर्निंग इशू था 7th पे कमीशन। आपको पता होगा कि 2016 में सरकार ने यहाँ पे 60th पे कमीशन इंप्लीमेंट किया, 7th पे कमीशन इंप्लीमेंट किया और हम अभी भी 60th पे कमीशन में तनख्वाह ले रहे हैं, उसमें भी 83% DA कम है। तीसरा था हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट जो रिवाइज्ड हुआ था 2022 में, उसको भी अभी तक लागू नहीं किया गया। मसला यह है कि आज से 3 साल पहले हमारी ये कॉरपोरेशन बहुत ज़्यादा खसारे में थी, ये एक ऐसे भंवर में फंसी थी जहां से निकलना बड़ा मुश्किल था। लेकिन हमारे ड्राइवरों ने, हमारे कंडक्टरों ने, हमारे मिस्त्रियों ने, हमारे मैनेजमेंट स्टाफ ने, हमारे मिनिस्टर स्टाफ ने, हमारी MD साहब राकेश कुमार सरंगल की क़यादत में इस कॉरपोरेशन को उस भंवर से निकाल के किनारे पे लाया, ट्रैक पे चढ़ाया और आज ये कॉरपोरेशन 240 करोड़ का रेवेन्यू कमाती है। जब हम इस हालत में पहुंच गए कि हमारी तनख्वाहें बराबर हो गई, सारा कुछ मामला ठीक हो गया, हमने रिटायरीज को 80 करोड़ रुपए का जो है लाइबिलिटीज उनकी खत्म की है, अभी भी थोड़ी बहुत है। हम सरकार से कहते हैं कि भाई आप हमें 7th पे कमीशन दे दो। इस वक्त कॉरपोरेशन की माली हालत ऐसी है कि वो 7th पे कमीशन का जो अखराजात है वो खुद बर्दाश्त कर सकती है। आप हमारे कंसल्टेंट को पक्का करो, पोस्टें वैकेंट है, 14 साल से काम कर रहे हैं, लोग 8th पे कमीशन की तरफ जा रहे हैं। जब महकमे मौसमियात ने पेशकशी की है कि जुलाई के पहले हफ्ते से जम्मू कश्मीर में बारिश का आगाज़ होगा। महकमे आला ओहदेदार ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के बाज़ इलाकों में गरज व चमक के साथ बारिश के आसार हैं। जम्मू के बाज़ इलाकों में दरमियानी दर्जे की बारिश के आसार हैं। 4 जुलाई तक जम्मू कश्मीर के बेशतर हिस्सों में मजमूई एतबार से मौसम गर्म व खुश्क रहेगा। 6-8 जुलाई के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से बारिश के इम्कानात हैं। महकमे मौसमियात ने पहाड़ी इलाकों में सैलाबी रेले, लैंडस्लाइडिंग, मिट्टी के तोदे खिसकने, लड़कने के अंदेशे भी ज़ाहिर किए हैं। आवाम को मशवरा दिया गया है कि वो पुरखतर इलाकों में ठहरने और गुजरने से एहतियात बरतें। श्रीनगर में आज एक खुसूसी इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया और दहशतगर्दाना वाक़यात में मारे जाने वालों की कुर्बानियों को खराज पेश किया गया। इस दौरान इस मौके पर महलूकीन के रिश्तेदारों को इजलास में मदऊ किया गया। LG ने मुतासरीन से बातचीत की और उन्हें ताज़ियत पेश की। पिछली 3 दहाइयों के दौरान पेश आने वाले मुख्तलिफ दहशतगर्दाना हमलों से होने वाले मुतासरा अफराद से LG ने रास्त तौर पर बातचीत की और उनके मसाइल से आगाही हासिल की। LG ने उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत की जानिब से मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। महलूकीन के वर्सा को 1 माह के अंदर सरकारी मुलाजिमत फराहम की जाएगी। उन्हें खुद मुख्तार बनाने, तिजारत करने के लिए ताउन भी किया जाएगा। SSP श्री अमीर जोन के IG पुलिस श्री विधि कुमार विरदी जी, यहाँ के DIG साहब, DC अनंतनाग डॉक्टर हामिद, यहाँ के SSP श्री अमृतपाल जी, प्रोफेसर मसूद मलिक प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, वजाहत फारूक भट्ट चेयरमैन सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन, इस कॉलेज के सभी सम्मानित प्राध्यापक, सभागार में उपस्थित वो सभी परिवार जिन्होंने आतंकवाद का दर्द झेला है, देवियों, सज्जनों और मित्रों, अभी हम सब ने उन भावनाओं को सुना है और अनेक लोगों ने उसे महसूस भी किया है।
अनेक निर्दोष लोगों का पिछले अनेक वर्षों से यहाँ खून बहा, अनेक जाने गईं, लेकिन ये भी सच है कि उनकी फरियाद नहीं सुनी गई या उनकी मदद नहीं हो सकी। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों के इशारे पर हजारों और असंख्य लोगों की हत्या की गई, अनेक मामले में FIR भी दर्ज नहीं हुई। ये जो पूरा टेरर का इकोसिस्टम था, दशकों तक यहाँ एक अलग रिवाज कायम कर चुका था। ये जो लोग पाकिस्तान के इशारे पर काम करते थे, उनके स्वाभाविक मौत पर भी जुलूस निकलता था, और जो आतंकवादी हिंसा के शिकार होते थे, जिनकी मौत होती थी, उनका न जनाजा निकलता था और न उन्हें जगह मिलती थी। अभी हम सब ने सुना है लोगों से, जिन निर्दोष लोगों को बेवजह मौत के घाट उतारा गया, उनका दुख दर्द बांटने भी। पुंछ के महल्ला अलीपीर में बंद हो जाने वाले ड्रेन सिस्टम को बहाल कर दिया गया है। मुकामी बल्दिया की जानिब से ब्रिकेट वॉल महल्ला आला पीर में ड्रेन सिस्टम की देरीना मसले को हल कर दिया गया। मुकामी लोगों ने इस पेशरफ्त का खैर मकदम किया है। म्यूनसिपैलिटी ने और पुलिस डिपार्टमेंट ने जैसे एक ड्राइव चलाई थी यहाँ पे, जिसमें गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा लगती थी और एक गाड़ी की पूरी पार्किंग बनी हुई थी यहाँ पे, क्योंकि ये नाली बंद होने के चक्कर में पूरी गाड़ियों की पार्किंग बनी हुई थी। और हमें एक तो ट्रैफिक पुलिस का भी बहुत बड़ा ताउन मिला, क्योंकि जो एक्स्ट्रा गाड़ी बाहर की लापता गाड़ी थी जो वो निकालने में उनका बहुत बड़ा जो है साथ मिला। उसके बाद म्यूनसिपैलिटी की बहुत बड़ी हमें सपोर्ट मिली, जैसे कि इन्होंने पहले भी बंदे भेज के यहाँ पे जड़ी वगैरह लगी हुई थी, तो जड़ी वगैरह भी इन्होंने बंदे भेज कर उखाड़ के यहाँ पे साइड किया। उसके बाद आज आप देख सकते हो, जैसे एक ये यहाँ पे अभी उनकी JCB खराब होने के बावजूद उन्हें प्राइवेट JCB हमारे मोहल्ले के लिए भेजी। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं EO साहब का और उनकी पूरी टीम का। उसके बाद आप ये देखो, यहाँ पे एक गाड़ी ये है और दूसरी गाड़ी एक और दूंगा उन्होंने ये भेज दिया। जो महकमा म्यूनसिपैलिटी और ख़ास तौर पे EO साहब को ये कहते हैं कि जो आदमी कचरा नहीं उठाता है, जिसकी वजह से हमें दिक्कत आती है, आप उसको फाइन करो जगह जगह पे। एक बार उसको फाइन होगा, दोबारा वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। क्योंकि ऑल जम्मू कश्मीर क्लरिकल स्टाफ एसोसिएशन के सरबराह बाबू हुसैन मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि एसोसिएशन के देरीना मुतालबात पूरे किए जाएँ। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए इन्होंने GP फंड, HRA, मेडिकल अलाउंस के बकायाजात जारी करने और दीगर देरीना मुतालबात पूरे करने पर जोर दिया। Myself, Babu Hussain Malik, President Jammu and Kashmir All Department Clerical Staff Association। हमारे साथ कन्वीनर सुल्तान मोहम्मद सुल्तान। और आज का जो मेन मुद्दा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, सबसे अहम मुद्दा जो है वो क्लरिकल जो है पे नामली का है। सरकार ने 2018 में एक SRO निकाला 333, जिसमें जो चीज़ें हम चाहते थे सरकार ने वो नहीं किया। सरकार ने 15 कैडर 10 कैडर की नामली दूर की, लेकिन उनको जो फैक्ट दिया एक 1996 से नोशनली और मॉनिटरी 19 इस दौरान आज जम्मू कश्मीर आशा वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए आशा वर्कर्स के मुतालिबात की यकसुई पर जोर दिया। आशा वर्कर्स की सरबराह शाहिना अख्तर और जनरल सेक्रेटरी फहमीदा नजार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया। मेरा नाम शाहिना अख्तर है। मैं ऑल इंडिया आशा वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन TUCC की प्रेसिडेंट हूँ। हमारे यहाँ जम्मू होने का मकसद यही है कि जो सरकारी बनी है वो हमारे मसले हल नहीं कर रही है।
अगर यहाँ यूटी बनी है तो आशा वर्करों के मसले हल नहीं हो रहे हैं। आप देखिए कि बाहर जो भी यूटी है, चाहे स्टेट हो, वहाँ की आशा वर्कर क्या ले रही है और कश्मीर की आशा, जम्मू कश्मीर की आशा क्या ले रही है। जम्मू कश्मीर की आशा वर्कर 2000 ले रही है, जबकि बाकी स्टेट की और यूटी की आशा अगर देखी जाए तो 15 से 20 हज़ार ले रही है। शर्म की बात है इस सरकार के लिए। हम चाहे स्टेट सरकार के पास जाए या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाए, वो हमें स्टेट सरकार सेंट्रल सरकार के पास भेज रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास भेज रही है, लेकिन हमारा मसला कोई हल नहीं कर रहा है। हम इस मंच की वसातत से गवर्नमेंट को यही बताना चाहते हैं कि अगर हमारे मसले, हमें एक वर्कर का स्टेटस नहीं मिला, हमें मिनिमम वेज एक्ट के दायरे में लाया नहीं गया, क्योंकि 8th पे कमीशन जो बन रही है और उसमें हमारा नाम नहीं आया, तो हम आंदोलन छेड़ेंगे और वो मुल्कगीर आंदोलन होगा। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। केरी सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश बना दी गई नाकाम, 2 दरअंदाजों की हलाकत का है इम्कान। एलजी मनोज सिन्हा ने बाल्टा में यात्रा के इंतजाम का किया मुआयना, कहा यात्रा को महफूज और सहूलत बख्श बनाना हुकूमत की है तरजीह। अनंतनाग के कई इलाकों को किया गया रेड जोन में शामिल, ड्रोन्स के इस्तेमाल पर आर्जी पाबंदी। पीपुल अलायंस फॉर चेंज नए सियासी इत्तेहाद को दिया गया तश्कील, जम्मू कश्मीर के अवामी हुकूक के लिए करेंगे काम। सज्जाद गनी लोन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और श्रीनगर में JKSRTC मुलाजमीन का एहतजाज, देरीना मुतालबात पूरे करने हुकूमत पर दिया जोर। इसके साथ 4TV कश्मीर अख्ताम को पहुंचा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।